वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रखे होंगे। Another day, another show, but not another kind of performance that Pakistan cricket team has given yesterday. क्योंकि different था कुछ। वो जो difference जिसकी हम कल बात कर रहे थे कि इस पाकिस्तान क्रिकेट entering into new era, yes मैं बहुत जल्दी जो है बहुत ज़्यादा impress नहीं होना चाहती अभी इस performance से, because फिर हम कहते हैं आज ही है तो बांग्लादेश ना जिसके साथ खेल रहे हैं, जब हम भारी भरकम टीम्स के साथ खेलेंगे तब बात होगी। But yes, it was good to see the kind of performances that we saw yesterday कि हमारे ओपनर्स भी आउट हो जाएं तो ऐसा ना हो कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो डगमगा जाए और हमारे मिडिल ऑर्डर और लोअर डाउन ऑर्डर के जो बैटर्स हैं उनको समझ ही ना आए कि क्या करना है। सबने समझा, सबने अपनी जॉब, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के और एक सेट अच्छा विनिंग टोटल जो है वो सामने किया एंड 200 प्लस को हमने क्रॉस किया। सो बात करेंगे कल के इस मुकाबले के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल एक ऐसी टीम जिसके शायद तमाम नुमायाँ खिलाड़ी उनकी खिदमात हासिल नहीं हैं। फील्डिंग में उनकी खासी गलतियाँ रहीं और जब पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ प्लेइंग 11 का तो हर किसी के जहन में ये सवाल उठा कि साहिबजादा फरहान के इतने रन्स के बाद भी अगर वो प्लेइंग 11 में सीधे तौर पर जगह नहीं बनाते हैं तो फिर खालिस्तान क्या उनके साथ किस्मत का मसला है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस टीम मैनेजमेंट को टॉप ऑर्डर में या मिडल ऑर्डर में ऊपर के 3 नंबरों पर अपने और खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए प्लेइंग 11 में साहिबजादा फरहान की तरफ देखते हुए आंखें बंद करना पड़ती हैं। तो सवालात अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। हसन अली की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान के कुछ बैटर्स ने बिलखुसूस हसन नवाज़ जिस अंदाज से खेलते हुए आ रहे हैं, क्या बैटिंग ऑर्डर चेंज करने से उनकी सलाहियतें निखर कर सामने हैं, क्या वो अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वो चीज़ें हैं जो कि ज़ेर बहस रहेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा है खान साहब? इंटरनेशनल मैच, वॉट एवर द रिजल्ट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। और हाफिज़ साहब क्रिकेट जो है ना उसको कुछ देखने में मज़ा भी आना चाहिए, जीत भी हासिल करनी चाहिए और पूरी टीम की जो सलाहियतें हैं वो भी निखर कर सामने आनी चाहिए, विच ऑब्वियसली वी हैव सीन यस्टरडे। अब मुझे ये फीलिंग हुई है जो आपने अपने इंट्रो में साहिबजादा फरहान की बात की है, तो नेचुरली एक मेरे जहन में भी ये बात आई कि मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस और साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट वॉज मोहम्मद हारिस बीइंग टेकन बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी एज अ विकेट कीपर? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? तो सवेरा मैं कुछ इस अपने ख्यालात को सामने रखते हुए इसका जवाब नहीं दे पाया। अच्छा। और आई थिंक कि जो हाफिज़ साहब ने जो पॉइंट रेज किया है तो उसको पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है और जो भी 11 खिलाड़ी कैप्टन मिलकर बनाते हैं तो एटलीस्ट उनको ना इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि क्या इतनी PSL की परफॉर्मेंसेस के बाद और उससे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट और डोमेस्टिक की भी परफॉर्मेंसेस के बाद, इसका मतलब है कि अगर आप पूरा मुआवजा करें उनकी पिछले कोई 20-25 इनिंग्स का तो वो तो बहुत ही शानदार थी। तो आई थिंक समबडी हैज़ टू आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा अजहर साहब, एक अनपॉपुलर ओपिनियन, आप मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हैं, बट अगर तो आपसे ये कहा जाए कि क्योंकि हमने देखे अपने सीनियर्स को रेस्ट करवाया या ड्रॉप किया, हमें नहीं दिख रहे इस टीम में बाबर आजम, हमें नहीं दिख रहे मोहम्मद रिजवान, हमें नहीं दिख रहे शाहीन शाह अफरीदी, हम फ़खर को भी अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के बजाय साहिबजादा फरहान को वो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, वाज दैट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि हॉर्सेस और कोर्सेज वाली बात जो है ना, अगर आप उसको थोड़ा सा अलग कर लें तो आपके पास अगर साहिबजादा फरहान की शक्ल में एक खिलाड़ी मौजूद है जो कि ओपन भी करता है और वो PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करके ओपन करके वो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देते आए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये जो ख्याल आपने जो अभी जाहिर किया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है क्या उन्होंने ध्यान दिया कि अगर हम फ़खर जमान को फॉर जस्ट पीरियड ऑफ
फ्यू मैचेस अगर हम साइड पर कर देते हैं, because we know his ability ना, we are trying, we are testing, we are making a team जिसमें bench strong हो, जिसमें हम जब T20 वर्ल्ड कप T20 में उतरेंगे उस वक्त जो है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो, we should be spoiled for choices. आई थिंक ये पॉइंट बड़ा आपने अच्छा रेज किया और इसको मैं बिल्कुल आपसे सहमत करूंगा कि अगर साहबजादा फरहान की इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस थी तो फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये सोच लेते कि भाई ये तो हमारा टेस्टेड एंड ट्राइड है ना, फ़खर जमान, इसको अगर हम कपल ऑफ मैचेस में नहीं खिलाएंगे एंड जस्ट वी पुट साहबजादा फरहान इनटू द लैडर, तो वो कैसा परफॉर्म करेगा। देखिए जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। जब आप व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, ये डिफरेंट बॉल गेम आ जाती है। खान साहब ख्याल ये भी है कि अगर आप फ़खर जमान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान तीनों को खिलाना चाहते हैं, आप इन तीनों में से किसी एक को वन डाउन पोजीशन पर डाल देते हैं, तो क्या आपके ख्याल में ये भी काबिल गौर, काबिल बहस बात है? देखिए जब भी आप किसी का भी नंबर चेंज करेंगे ना, तो फॉर गॉड से ये नहीं है कि जो ओपन करता है उसको आप नंबर 6 पर भेज दें, वहाँ पर वो कामयाब नहीं होगा। हाँ, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ऐसी पोजीशन है जो कि T20 में ना आपकी एबिलिटी को एनहांस करती है। पता चलता है कि हाउ गुड यू आर एज अ बैटर, और आप वो जो जिसे कहते हैं ना कि T20 क्रिकेट की जो सलाहियतें हैं वो उजागर कब होती हैं, जब आपको यहाँ तो आप जाएं एज एन ओपनर या आप नंबर 3। तो अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो थे वो पाकिस्तान के पिविटल प्लेयर्स थे और वो ओपन ही करते हुए आए हैं, तो आई थिंक कि इन 3 खिलाड़ियों में से 2 को तो ओपन करवाना चाहिए था और 1 को नंबर 3 पे ले आते, लाया जा सकता है। कल हमने देख लिया ना, कल दूसरे ओवर के बाद तो ओपनर्स वर बैक टू द डग, तो जाहिर सी बात है नंबर 3 ही आपका ओपनर हो गया था, इनफैक्ट नंबर 4 भी आपका ओपनर। एग्जैक्टली यही हुआ आपके साथ, पावर प्ले पूरा उनको मिला। बट एक बहुत अच्छी चीज जो कि कल दिखी पाकिस्तान टीम में, जो कि हमें जनरली नहीं दिखती, जो हम बार बार अवेयरनेस की बात करते हैं, कि एक ऐसा लगा कि मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा एक प्लान बना के आए थे कि पावर प्ले में एटलीस्ट 50 टच करना है। जी बिल्कुल, ये उन्होंने करके दिखाया। और आई थिंक वो प्रेशर जो था ना, वो 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ये ज़्यादा बिल्ड ना कर जाए और नंबर 4 और नंबर 5 की जो पोजीशन है ना, वो कहीं ब्रिटल हमें ना नजर आए। आ गया था प्रेशर जब 2 विकेटों पर तक आउट हो गया। मगर आई थिंक हारिस ने बड़ी मतलब अब उसने सिर्फ 18 गेंदों पर 31 की है। अब आउट होना जो है ना मोहम्मद हारिस का, उसमें मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ कि भाई अगर आपके पास एक फील्डर जो है वो लॉन्ग ऑन पर खड़ा हुआ है और आपने बिल्कुल वही शॉट मारी जो कि बिल्कुल उसके हाथों में मारी और परसेंटेज उसमें चांस था कि आप आउट होते, अगर देखिए यहाँ तो आप मारते तो वो पर छक्का होता, तो अगर वो छक्का नहीं तो फिर वो सीधा हाथों में एरिया आपने और भी इस्तेमाल करना है। जी बिल्कुल, और यही था कि वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मार देते या मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में मार देते, ये भी उनके पास ऑप्शन थी। मगर उन्होंने उनके आप बल्ले का अगर आप किनारा देखें ना, जब उन्होंने अपनी स्विंग को फिनिश किया ना तो बॉल मिडिल में नहीं आई, तो इसलिए वो इस एंगल पर गई और लॉन्ग ऑन पर कैच हो गया। जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ भेज नहीं पाए। हसन रजा टेस्ट क्रिकेटर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। हसन अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। ये आप जब हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, अभी हारिस पर हैं, उसके साथ हसन नवाज की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? हसन के बैटिंग ऑर्डर चेंज करने से उनको फ़र्क पड़ा है कि वो अगेंस्ट स्पिन ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा शॉट्स आते हैं उनके पास? देखिए सबसे पहले तो PSL बड़ा अच्छा उनका गुजरा थ्रू आउट, नो डाउट। उनको चांस मिले काफ़ी न्यूजीलैंड में जब वो खेलने गए, वहाँ पर 2-0 भी किए और उसके बाद फिर उन्होंने जो है सेंचुरी स्कोर करी और सरे फहरिस्त में T20 में एज ए ओपनर जो है वो पाकिस्तान की 4 या 5 नंबर पे आ गए T20 में, पहले जो आउट ऑफ कंट्री में जाकर उन्होंने सेंचुरी करी। बेसिकली कैरियर उन्होंने स्टार्ट यहीं से किया, इस्लामाबाद में हम खेल रहे थे क्लास क्रिकेट और काफी क्रिकेट खेलते रहे, तो यहाँ से वो एज ए ओपनर स्टार्ट किया उन्होंने। और डोमेस्टिक में भी अभी एक निजी डिपार्टमेंट है, वहां से भी कंसिस्टेंट खेलते रहे 1-2 साल से। हमेशा नया बॉल खेलना एक आर्ट होता है और नए बॉल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अवे टू द बॉडी जब शॉट खेलते हैं तो वहां पर आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो यही वजह है कि आपको याद होगा हमारे पाकिस्तानी लेजेंडरी ओपनर्स दो जिन्होंने 7 साल पाकिस्तान टीम में एज ओपनिंग की, सईद अनवर और आमिर सुहेल, बिकॉज ऑफ फास्ट बॉलिंग को वो अच्छा खेलते थे।
तो इसीलिए फास्ट बॉलिंग में खेलने के लिए ओपनर्स को जो है वो स्विंग बॉल खेलनी पड़ती है और क्लोज टू द बॉडी खेलते हैं। जब भी आप अवे टू द बॉडी खेलते हैं तो वहां पर आउट होने का जो है बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हसन नवाज का भी यही था कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वहां पर उनको एज ए मोइन खान जैसे कोयटा में अगर उनको लेके आए, पिक किया है, तो वहां पर उनको डाउन द ऑर्डर खिलाया कि वो यहाँ पर भी कहीं एक्सपोज ना हो जाए। तो यही वजह थी कि उनको काफी कॉन्फिडेंस मिला उससे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जब आप खेलते हैं तो बॉल का शाइन थोड़ा सा वेरिएशन थोड़ी कम होती है, rather than कि फास्ट बॉलिंग अगर आप खेल रहे होते हैं तो उसमें आप अगर मिस्टेक करते हैं पहले दूसरे ओवर में तो आउट हो जाते हैं, स्लिप्स लगी होती हैं लियोन, और बॉलर को बड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि मैं दोनों तरफ स्विंग करता हूँ। तो यही वजह थी कि उनको कॉन्फिडेंस दिया। और मिडिल में जो वो खेल रहे हैं, अब PSL जो गुजरा है उसमें आप देखें 6 नंबर पे 4 नंबर पे खेले, उनको चांसेस दिए, उन्होंने अवेल किए और वहां से उनको कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि उनको बेसिक चीज बताई गई कि आप जब शॉट मारे होते हैं तो क्रिकेटिंग शॉट मारे हैं, और हवाई तवाई जब भी आप शॉट मारते हैं, आपके पास मिसाल है आसिफ अली की, आपके पास हैदर अली की मिसाल है कि इतने चांसेस इन लोगों को दिए गए पाकिस्तान टीम में भी, T20 में भी, वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी, मगर वो एक ही स्लॉट में आउट हो रहे होते हैं। लॉन्ग ऑन पे जाते हैं वहां हिट कर देते हैं, मिड विकेट पे जाते हैं वहां हिट कर देते हैं। तो क्रिकेटिंग शॉट जब आप खेलेंगे तो आपकी बैटिंग में निखार भी आएगा, और यही क्वालिटी है हसन नवाज की कि उनको नीचे डाउन द ऑर्डर लेके आने में उनको खुद भी फायदा हुआ। बट हसन, जब मैं कथा कलामी की माजरे, जब मैं आपकी बात सुनती हूँ तो मुझे समझ ये आता है कि शायद उनको ज़्यादा बेहतर मोइन खान समझ गए, इंस्टेड के उनको जो पाकिस्तान के लिए कोचेस थे वो नहीं समझ पाए, यानी उनकी एबिलिटी को एनहांस करने में मोइन खान साहब का ज़्यादा काम हुआ, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स में जिस तरह हसन नवाज को इलेबरेटली मिडिल ऑर्डर का बैटर बनाया गया, हम तो ओपन करवा रहे थे हसन से। हसन की एक सेंचुरी जरूर आई इस न्यूजीलैंड के टूर में, मगर उस सेंचुरी पे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो कंडीशंस फेवरेबल थी, वो फलाना था, वो ढिमाका था, मगर अब हसन की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो डेफिनेटली इन कंट्रोल्ड परफॉर्मेंसेस लग रही हैं। सो क्या मोइन खान साहब ने बेहतर समझ लिया? आप देखेंगे अगर इस दफा सीजन में आप देखें तो बहुत सारे मेंटोर्स, बहुत सारे कोचेस जो है हमारे, वो टीमों के साथ थे। अगर मिसाल करूं कि अब्दुल रहमान एक कोच मुस्तकिल 8-10 साल से काम कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ भी, उनके भी सर्टिफाइड्स में नाम आया एज ए पाकिस्तान टीम में कोचेस। और फिर मुल्तान सुल्तान के वो कोच थे, मुल्तान सुल्तान देखें कहाँ पर जाके फिनिश करिए। ये तो जरूरी नहीं है कि एक कोच कोई भी हो और वो अपने प्लेयर्स को किस तरह से लड़वाए, किस तरह से खिलाए। अब दोबारा हम नया कोच लेके आए हैं तो ये क्रेडिट मोइन भाई को भी जाता है, उसमें इंतजाम उलग भी है, उसमें मुश्ताक अहमद भी थे, पेशावर ज़ालमी की टीमों में भी थे बहुत सारे। क्या वो और भी प्लेयर्स की टेक्निक बेहतर कर सकते थे, मगर यही वजह होती है कि एक प्लेयर का अपना टैलेंट तो होता है, मगर टैलेंट के साथ जब उसको मेंटरशिप अच्छी मिले या कुछ सिखाने वाला अच्छा मिले, गाइडेंस अच्छी मिले, तो वो हसन नवाज जैसी परफॉर्मेंस देता है। तो ये चीज थी कि मां सदाकर एक प्लेयर देखें आप, उनको एक मैच खिलाया पेशावर ज़ालमी की तरफ से, वहां उन्होंने 50 रन स्कोर की और फिर बाद में अगले मैचेस में उनको बाहर बिठा दिया। तो प्लेयर को जब भी आप कॉन्फिडेंस देंगे किसी को तो उसका कॉन्फिडेंस गेन होता है, वो क्रिकेट डे बाय डे सीखता है और क्रिकेट खेलने से सीखता है। उसको चप्पी दी जाती है, उसको बताया जाता है कि यार ये शॉट्स तुम्हारे हैं, तुमने अर्ली ऑन जाके यहाँ शॉट्स खेलने हैं, यहाँ पर अपने टारगेट शॉट्स खेलने हैं, लॉन्ग ऑन पे, लॉन्ग ऑफ पे, और एक ही दफा मिडल शॉट मतलब मुनासिब और दुरुस्त वक्त पर मौके जो है। हसन, आपका ये मानना है कि मुनासिब और दुरुस्त मौके आपके इंग्लिश में यहाँ पर देखें आप आ गए और फिर मुझे बात याद आएगी कि वही जी फरमाइए फरमाइए। फिर मुझे बात वो इमरान नजीर वाली याद आ जाएगी कि इमरान नजीर को भी बहुत सारे कोचेस ने हमारे दौर में कोचिंग की, और अजहर खान साहब तो खुद बेहतर जानते हैं अंडर 19 में जब ये हमारी स्लॉट लेके आए तो उसमें कौन सा प्लेयर पाकिस्तान टीम में नहीं खेला, तौफीक उमर, यासिर अरफात, इमरान फरहत, हसन रजा, यानी कि इतने नाम है कि सर्टिफाइड खत्म हो जाएगी पूरी पाकिस्तान क्रिकेट की। तो सिखाया कि इसने वही ये कोच बैठे हैं, ये सीनियर्स थे पाकिस्तान के लोग, आगा साहिब जैसे, आगा साहब, अजहर खान साहब और बहुत सारे ऐसे सिलेक्टर्स हमारे पाकिस्तान के कि जिन्होंने हमें बेसिक चीज सिखाई, और उसकी वजह से हमने डोमेस्टिक में 14,000 रन कर दिए, कुछ प्लेयर ने 10,000 रन कर दिए। इवन की मिसबाह जैसे इनके एज ए कोच ही रह चुके हैं अजहर खान साहब, हमारे A2 उड़ता मुझे याद है, मिसबाह ने सेंचुरी करी वहां पर, मोहम्मद आसिफ ने 6-7 आउट किए। तो प्लेयर बनाने से बनते हैं और अपनी लैंग्वेज से बनते हैं, जो अपने ग्रासरूट लेवल पे खेले हुए होते हैं प्लेयर्स, और हमारे पुराने लोग जो हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, ज्यादा ट्रीट करते हैं प्लेयरों को। खान साहब, ये वाकई हसन ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं आपके बारे में? देखें जी, हसन रजा के साथ, ये मेरे ख्याल वो 96 वाले वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं कि जिम्बाब्वे टीम गई थी, हाँ, और उससे पहले इंग्लैंड हम गए थे, और इंग्लैंड में अंडर 19 का टूर था। तो बात ये नहीं है, जो हसन ने जो सबसे अच्छी बात की है ना, मैं उसको सराहूँगा भी और उसको कॉम्प्लीमेंट भी दूंगा कि जो हसन नवाज के बारे में उन्होंने बात की है ना,
वो बिल्कुल एक हकीकत बनकर आपके सामने आई है कि एक लड़का जो कि ओपन करता था और वो ओपन के बाद बिल्कुल टोटल 100 के बाद टोटल फेलियर हो गया, और फिर किसी ने तो उसको नेट में देखा होगा ना कि भाई नए गेंद पर ये किस तरह खेलता है एंड हाउ डज ही परफॉर्म इन मिडिल ऑर्डर, पुराने गेंद पर ये कैसा खेलता है। आई थिंक के शुरू में कोयटा ने भी उनको ऊपर ही भेजा, लेकिन उनको मेरा ख्याल एहसास हुआ बाद में कि हम इसको चेंज करें, तब्दील करें ज़रा। हाफिज साहब, नया गेंद जो खेलना ना, ये आपकी उस एबिलिटी को जाहिर करता है कि यू आर अ बॉर्न ओपनर। आप बनते ज़रूर हैं, अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं ऑन एंड ऑफ। अगर आप प्रॉपरली नए गेंद को आपको खेलना नहीं आता ना, तो दे आर सो मेनी मिस्टेक्स विच यू मेक, नॉट डेलिबरेटली, बट वो आपसे हो जाती हैं क्योंकि यू आर नॉट यूज्ड टू इट। तो नया गेंद जो है ना, कभी हवा में स्विंग करेगा, कभी पड़ के कहीं मूव करेगा, कभी वो उसका बाउंस जो है ना वो आपकी एक्सपेक्टेशन से हो जाएगा। तो आई थिंक हसन राजी इज एब्सोल्यूट राइट। और आज आपको जो हसन नवाज की शक्ल में एक हीरा बनता हुआ नजर आ रहा है ना, दैट इज द रीजन के जो कोयटा ग्लैडिएटर्स है ना, उन्होंने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया एंड ही परफॉर्म्ड, यू नो। बट अजहर साहब, एक चीज़ जो कि क्योंकि अभी हसन भी आपके बारे में बता रहे थे और कितना इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसी मेंटोरशिप जो है मिले यंग लड़कों को। बार बार बात होती है पाकिस्तान टीम की एनवायरनमेंट की कि मेंटोरशिप कितनी ज़रूरी है, जो हमारे यहाँ नहीं होती। लड़का आता है, लड़का नया होता है, उसकी ट्रेजेक्ट्री लगता है आसमानों को छू जाएगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितना टाइम वो टीम में गुजारता है उसकी ट्रेजेक्ट्री डाउनवर्ड्स होना शुरू हो जाती है। अब ये हम क्योंकि हमने ये रिकग्नाइज कर लिया है कि मसले हैं नर्चर करने में, इश्यूज हैं। हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल अक्सर इतना टॉक्सिक हो जाता है कि लड़के का दिल नहीं चाहता उस ड्रेसिंग रूम में जाए। इन सारे मामलात को हैंडल कैसे करें और कैसे सही करें कि ये लड़के ज़ाया ना हो। हमें बहुत सारे नए लड़के मिल रहे हैं। हसन तो मेरे ख्याल से 14.5 ईयर्स के थे व्हेन ही डेब्यूट। एक इतना छोटा लड़का जिसको हैंडल करना, उसको तो उस वक्त समझ ही नहीं आ रहा होता उसके साथ हो क्या रहा है। 14 ईयर्स इज नॉट अ बिग एज। तो कैसे हैंडल करें इस मामले? काफ़ी महीनों बाद आज वैसे आगा जाहिद साहब भी याद आए हैं, उनका भी जिक्र खैर हुआ है, आपके साथ खेले। मैं आपको बताऊं कि जो ये किसी को नर्चर करना है ना, उसमें सवेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपका एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए आपने पहले तो उस खिलाड़ी की एबिलिटी देखनी है। अगर वो फेलियर की तरफ जा रहा है तो फेलियर जो है ना वो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता। उसने किसी ना किसी को भी कम बैक हाफिज साहब करना है, आइदर इन शेप ऑफ परफॉर्मेंस और इन शेप ऑफ विकेट टेकिंग। जहाँ तक ये बात है कि ये बच्चे क्यों ज़ाया हो जाते हैं या इनके साथ क्यों नहीं वो मेंटरशिप जो है वो पूरी तरह आप उसमें समो नहीं जाते, उसकी वजह ये है कि जब आप अपने आप को अपनी गेम से बेहतर समझना शुरू कर देंगे ना, तो वो वहाँ पर आपका मैंने एक पता नहीं आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि नहीं, मुझे याद नहीं है, मगर मैं आपको जावेद मियांदाद का एक किस्सा सुनाऊं। जावेद मियांदाद ने किसी ने पूछा कि मैं 50 या 60 रन पर आउट हो रहा हूँ, हाउ आई कैन कन्वर्ट माई 50 और 60 टू 100। तो उन्होंने कहा कि अगर 50 कर लेते हो ना, फॉरगेट अबाउट 50, गार्ड लो and play for 5 runs. पाँच runs के लिए your concentration should be to score 5 runs, take a guard again, switch on, switch off, आ जाओ, फिर 5 करो। वो accumulation जब होगी तो तुम 60 या 70 की तरफ नहीं देखोगे, you will be only thinking of scoring 5 runs. तो छोटे-छोटे टारगेट्स हैं सवेरा। अब अगर इन चीज़ों पे आप एम्फसाइज नहीं करेंगे और आप अपने खिलाड़ियों को इन चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे, तो फिर वो देखें वो चीज़ को मैं ये कहता हूँ कि बाबर आजम इज स्टिल अ वेरी वेरी प्रीशियस सॉर्ट ऑफ क्रिकेटर यूनिट फॉर पाकिस्तान। अगर वो 40 या 50 के बाद आउट होता है तो somebody should tell him कि भाई मेरे इसको छोड़ जाओ, भूल जाओ, हैव अ शॉर्ट टारगेट
and then you know accumulate your runs. बिल्कुल। और फिर वो जो आपने कहा ना, रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। बॉन्डिंग ऐसी अच्छी होगी जब लॉन्ग टर्म कोई इन लड़कों के साथ रहेगा। 2 महीने के लिए कोई आएगा फिर चला जाएगा, 3 महीने के लिए कोई आएगा फिर चला जाएगा। बट हसन, मैं आपकी तरफ जरूर आऊंगी, आपसे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, वो जो मैंने एज का एक फैक्टर कहा कि ऑब्वियसली यू हैव बीन थ्रू दैट एंड यू नो कि उस एज में किस तरह टैकल किया जाए, किस तरह हैंडल किया जाए, इन लड़कों को कैसे हैंडल किया जाए, इनको कैसे टैकल किया जाए। बट वक्त अभी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक पे नहीं जा रहे, हम वापस आगे ही जा रहे हैं अभी। सो यस हसन, आपसे मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगी कि उस एज में मतलब आपको भी डर लगता होगा, आप भी कहते होंगे यार मैं किसको बताऊं, मैं कहाँ फंस रहा हूँ, मेरी क्या परफॉर्मेंस खराब हो रही है। किस तरह वो ट्रस्ट बिल्डिंग हुई और किस तरह आपने उसको कोप अप किया? 14 इयर्स में खेलना एक यानी कि अमेरिकल ही होता है जिंदगी में, और वर्ल्ड रिकॉर्ड जब हुआ मेरा तो उससे पहले अंडर 15 वर्ल्ड कप होता है दुनिया में, वो हमने खेला लंदन में। और फिर मैं आगा साहब की बात करूंगा, वो वहाँ पर कोच थे जहाँ पर बाजिद खान, यासिर अरफात, तौफीक उमर, शुएब मलिक, रहमान अकमल हम लोग खेले। और वहाँ पर मैंने रीजन्स में जो है 2-3 सेंचुरियाँ की थी उस दौर में, तो मेरा नाम आया, वहाँ से पिक हुआ। और यही बात है कि वहाँ से इमरान ताहिर भी जो है खेल रहे थे। अंडर 19 लेवल पे हमने 4 साल मुसलसल क्रिकेट खेली है। मगर जब मेरा पाकिस्तान टीम में नाम आता था शारजा कप में या कनाडा में टोरंटो कप में, सारा कप में, तो वहां पर मुझे लगता था डर ऐसा कि शायद यार एक आध दफा अगर मेरी इनिंग खराब हो गई तो मुझे लग रहा है दोबारा जाके मुझे डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी। और यही होता था कि हमेशा से जब भी कोई स्लॉट खाली नहीं होती थी, आजकल तो एक प्लेयर जो है वो बार बार एक ही जगह शॉट खेलता है और उसको दोबारा मौका मिल जाता है। और उस जमाने में ये होता था कि डोमेस्टिक में आप खेलेंगे 1200, 1300, 1500 करेंगे, फिर वापस पाकिस्तान टीम में आएंगे। और अगर आपने वो मिस्टेक शॉट मार के दोबारा 2 दफा टीवी के मैचों में की वहां पर, तो उसके बाद आप डोमेस्टिक ही खेलेंगे मुसलसल, उसके बाद मुश्किल ही होगा कोई आपको चांस मिलेगा। सो मेनी प्लेयर्स ऐसे पाकिस्तान के हैं जिन्होंने जो है वो बड़े रन्स किए, रनों के अंबार लगाए, मगर वो पाकिस्तान टीम में कंसिस्टेंसी नहीं बना सके। तो यही अलमिया था कि 2-2 साल बाद हमें एक टेस्ट मिलता था, मगर हम कोशिश करते थे कि हम परफॉर्म करें और मिस्टेक जो है वो कम करें। जब ऊपर लेवल पे आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं और बड़े बॉलर्स के साथ, मेरे ख्याल में हमारे जमाने में उस टाइम पे ब्रेडली जैसे बॉलर थे, शेन वॉर्न थे, कॉटनी वॉश को भी खेला हमने, एलन डॉनल को भी खेला, मैकेंटीनी को खेला। मगर अब तो इतने ज्यादा बॉलर भी वो वर्ल्ड क्लास नामी ग्रामी नहीं है। अब तो फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी ज्यादा आ गई कि कहीं भी आप देखते हैं और शॉट उठा के मारते हैं। पहले तो 1-2 दिन पहले सोचना पड़ता था कि हम इस बॉलर का सामना करें, हमने किस तरह से खेलना है। 100-200 बॉलें प्रैक्टिस करनी पड़ती थी जाके उस चीज की शॉट की, और उसके बाद हम कहते थे कि पाकिस्तान टीम में आए हुए हैं तो वहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा। तो शॉट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। और जैसा आपने कहा कि 14 इयर्स में या 19 लेवल पे सैम अयूब जैसे प्लेयर्स हैं, हसन नवाज हैं, मां सदाकत खेले अभी, यासिर खान मुल्तान सुल्तान से खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे हैं। तो इनको कोचेस का काम है कि इनको शॉट सिलेक्शन बताएं कि जहां बॉल जाती है वहां शॉट खेलना है। हम बॉल को ऑफ स्टंप से लेके लेग स्टंप पे लेके जाते हैं समटाइम, देखें आप। बिल्कुल, शॉट सिलेक्शन और गेम अवेयरनेस बहुत जरूरी है जो कि इन लड़कों में होनी चाहिए। मगर जब ये नेशनल टीम में आ गए तो अब इनको पकाया होना चाहिए, इनके पास की पूरी नॉलेज ऑलरेडी होनी चाहिए। साइम अयूब, अनदर क्वेश्चन फॉर साइम अयूब के पता नहीं साइम अयूब कितना और टाइम लेंगे जस्ट टू कम बैक इन हिज फॉर्म, इन हिज साइम अयूब फॉर्म। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी जारी है और बात ख़त्म जो हुई थी वहाँ से ही शुरू करते हैं। साइम अयूब की बात हो रही थी। साइम अयूब के लिए मतलब हम देख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना PSL में साइम उस तरह परफॉर्म कर सके जिस तरह साइम की परफॉर्मेंस का सब इंतज़ार कर रहे हैं। कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी और उसके बाद फिर अब खेलना, कितना टाइम एक्चुअली देना चाहिए एक प्लेयर को कि हाँ जी वो कब स्टेबल हो जाए? आई थिंक साइम अयूब की जो PSL की परफॉर्मेंस है वो तो आपने देखी कि ऑलमोस्ट ही इज़ प्लेड अबाउट 10 गेम्स और उसमें मेरे ख्याल 1.50 है उनका प्रॉबेबली। तो वो जो एक्सपेक्टेशन थी ना साइम से कि ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के रन, 50 में 1 रन बचा हुआ है, 50 भी नहीं, 49 यस। अच्छा, अब आ जाती है कि साइम अयूब की जो फ्रेंचाइज की परफॉर्मेंस है उसको साइड पर रख दें एंड यू नो ब्रिंग हिम बैक इनटू द इंटरनेशनल एरेना, कि वो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने पिछले जब इंजरी से पहले बहुत उम्दा उन्होंने रन्स किए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मगर अगर आप साइम अयूब को आउट होते हुए देखें ना तो ये उनका पहला तरीका नहीं था आउट होने का। yes. सवेरा
वो बॉल जो था स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ था एंड ही क्लोज द फेस ऑफ हिज बैट अ बिट अर्ली। वो टॉप एज लगी और कॉटन बोल्ड हो गए मेहंदी हसन मिराज से। बिल्कुल। मेहंदी हसन मिराज को लाने का मकसद क्या था? क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडेड थे, साइम भी और फखर जमान भी। तो मेरा ख्याल है कि कैप्टन का ये बड़ा अच्छा डिसीजन था कि एक ऑफ स्पिनर को अगर मैं लेके आऊँगा ना तो प्रॉबली नया गेंद है पढ़कर अंदर भी आ जाएगा, कोई होता सीधा भी निकल जाए एंड मे भी क्योंकि ब्रेक भी हो जाए। तो साइम अयूब के लिए अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है वो यही है कि वो थोड़ा सा अपनी इनिंग को बिल्ड करे रादर देन कि मैं पहले ओवर से शुरू हो जाऊं और मैं मिड विकेट या स्कोर। अच्छा खान साहब, यहीं पे कथा कलामी की बात चाहूँगा, हसन को शामिल करते हैं। आपने कहा ना कि उसका बैट का फेस बंद हुआ। हसन रजा साहब ये बताइएगा कि आप जिस तरह से खान साहब ने साइम के आउट को बयान किया है, आपको लगता है कि लो इन कॉन्फिडेंस हैं? क्योंकि वो उसको बड़ा शॉट खेलने के लिए नहीं गए, उन्होंने तो सिर्फ उसको सिंगल के लिए खेला है, हालांकि वो बॉल पीछे पड़ा हुआ था। कुछ दिमाग में दो चीज़ें चल रही हैं कि उस जैसा एक नौजवान खिलाड़ी भी ये फैसला नहीं कर पाया कि बड़े शॉट के लिए जाना है या फिर सिंगल के लिए जाना है। देखिए, जब आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर कोई भी होता है ना तो उसको सबसे पहले तो सिंगल निकालना आना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि फखर जमान जैसे प्लेयर, साइम अयूब जैसे प्लेयर्स ये जो है अपने शॉट खेलते हैं, हसन नवाज जैसे प्लेयर्स। हसन नवाज की मिसाल हम क्यों दे रहे हैं बार बार? क्योंकि आप देखें पिछली इनिंगों में जब वो 0 पे आउट हुए न्यूजीलैंड में, लोगों ने कहा कि यार ये किसको खिला दिया आपने। मगर उसके बाद दोबारा जब उन्होंने प्रैक्टिस करी और फिर अपने आप को इम्प्रूव किया, वो कैसे किया है कि आप सिंगल डबल करें, सिंगल प्लेसमेंट करेंगे तो आप प्लेयर कहलाते हैं और आपको हर शॉट नहीं मारनी। और यही चीज होती है कि जहां ऑफ स्पिनर लेके आए एज ए बांग्लादेशी कैप्टन, तो जाहिर बात है लेफ्ट हैंड बॉलर, लेफ्ट हैंड बैटर खेल रहा होगा, वहां पर ऑफ स्पिनर लगाएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं बॉल ब्रेक होगा, टर्न होता है और वेरिएशन से बॉल आता है। नो डाउट आप देखेंगे पास में जितने भी हमारे बॉलर स्पिनर्स थे वो लेफ्ट हैंडर को लेके आउट करते हैं और हमारा कैप्टन फौरन से जो है वो ऑफ स्पिनर को लेके आते हैं। तो साइम अयूब का यही हुआ है कि वो जहां पर बॉल खेलने गए उस तरह से नहीं खेला, क्योंकि वो अपने फ्लो में चल रहे हैं। अभी तक किसी ने बताया नहीं है उनको या वो अप्लाई नहीं कर रहे कि आप शॉटें तो मारते रहते हैं, नो लुक शॉट कब तक मारते रहेंगे, मगर एक बैट पैच ऐसा आता है आप पे बैटिंग में कि जहां पर आपने उस चीज की प्रैक्टिस की हुई हो। और वो यही प्रैक्टिस होती है कि सबसे बड़ी जो इनिंग्स खेली जाती है 50 रन की, 100 रन की, 150 की, वो सिंगल डबल से खेली जाती है। तो जिसको मिड ऑन पे सिंगल करना आ गया तो वहाँ हेजिटेशन आपकी खत्म हो जाती है, फिर ये आपके शॉट कहीं नहीं जाता। तो मेरे ख्याल में डबल माइंड वो खेले हैं और यही वजह है कि जिस प्लेयर को अगर पाकिस्तान क्रिकेट में सिंगल डबल निकालने हैं, आपने देखें कि कितने उन्होंने रन स्कोर किए हैं। जावेद मिर्जाज जैसे हो गए, मलिक साहब हो गए, यूनुस खान की अगर मिसाल ले लें आप, 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में किए हैं बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट से, टेम्परामेंट से। तो कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि जहां पर आपको मुश्किल वक्त में अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए वो 20-25 रन 30 रन सिंगल डबल से करने पड़ते हैं। हसन अली की बॉलिंग फॉर्म, बॉलिंग परफॉर्मेंसेस के ऊपर क्या कहेंगे आप हसन? क्योंकि हसन से बात शुरू हुई है तो हसन पे चलती रहनी चाहिए थोड़ी देर। और हसन अली की बॉलिंग परफॉर्मेंस और मेहनत कैसे रंग लाती है, उस पे प्लीज उस पे भी इनहांस कीजिएगा, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क हमें दिखा है रिहैब से लेके अब तक हसन का। बिल्कुल, माशाल्लाह से बहुत खुशी हुई है। और जब भी पाकिस्तान के लिए आप खेलते हैं तो प्राउड। वैसे वहाब रियाज ने उन्हें कहा है मजाहिया अंदाज में कि मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे तो फिर ऐसी कारकिर्दगी है। हाँ, क्योंकि देखें शायद अपना शाहीन शाह भी आए, रियाब से भी आए थे वापस और लोगों ने कहा पेस कम हो गई उनकी, और माशाल्लाह से देखें सीजन कैसा गया उनका। 3 बार चैंपियन अपनी फ्रेंचाइज को करवा दिया और एज ए बॉलर लीडिंग बॉलिंग में आ गए, 19 रन आउट किए सीजन में। उनका रिदम, उनका पेस नजर आ रहा था। नसीम शाह को अगर आप देखें तो वो भी रियाब के बाद वापस आए थे और काफी प्रैक्टिस करते रहे बॉलिंग की लंबी। और फिर शादाब खान है, वो भी अनफिट हुए, वापस कम बैक करके आया, जो इन पहले उन्होंने खेली आउटस्टैंडिंग। तो सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद कि जब आप फ्रेंचाइज से खेलते हैं एक डिफरेंट क्रिकेट है, आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो वो प्राउड मोमेंट होता है और आप ऐसा लगता है कि वापस जिंदा हो गए लाइफ में अपनी। और यही चीज है कि हसन अली की जो एनर्जी नजर आई थी कल, जो उन्होंने 5 विकेट लिए हैं और कम बैक करके आए, बेस्ट कैरियर बॉलिंग उन्होंने T20 फॉर्मेट में की अपनी। और कैचेस विन द मैचेस जिसे कहते हैं कि कैचेस छूटते भी हैं और टीमें हारती भी हैं, तो वो मिसाल हो गई कि उनपे एक एलिगेशन भी लगा के कैच छूट गया उनसे, जनाब कैरियर खत्म हो गया। तो उसके बाद जो कम बैक करके आए हैं तो मेरे ख्याल में स्ट्रांगली कम बैक करके आए। और ये एक प्लेयर की थाक होती है और ये एक दहशत होती है सिलेक्शन कमेटी पे, क्रिकेट बोर्ड पे, कि मैं स्किल से अपनी जो है ना प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अपने आप को कम बैक करने की सलाह रखता हूँ। तो वो क्वालिटी बॉलिंग उन्होंने करी और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग राउंड भी आया, बॉलिंग ओवर भी आए और उन्होंने जो बॉलिंग करी है आउटस्टैंडिंग करी। और ऐसी चीजें जरूरत है फास्ट बॉलिंग की एज ए ऑलराउंडर। अगर देखें तो हसन अली बैटिंग भी करते हैं डोमेस्टिक में, उन्होंने मुझे याद है कि
जब लाहौर की तरफ से वो खेल रहे थे तो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की फाइनल मैच। सेंट्रल पंजाब की तरफ से खेल रहे थे और फिर टाई हो गया था वो फाइनल जो था। फाइनल भी था, मैच का भी फाइनल था तो ट्रॉफी का। ये चीजें, और वैसे भी पाकिस्तान को जो है ऑलराउंडर्स की जरूरत है, आपके पास फास्ट बॉलर इतने ज्यादा नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा साइन होगा फ्यूचर में आगे के लिए कि अगली सीरीजें आ रही है पाकिस्तान की, हसन अली का कमबैक करना और उनका फॉर्म में आना। बिल्कुल, मतलब मैथ्यू वेड को शायद भुलाना मुश्किल होगा। मैथ्यू वेड का कैच था ना वो जो ड्रॉप किया था हसन ने, मुश्किल होगा, मगर जिस तरह कमबैक किया है हसन के लिए, ये रेगुलरिटी में है अजहर साहब। बीच में भी हसन, जब ये जो हम सेंट्रल पंजाब की बात कर रहे हैं, वो भी एक गैप लेके इंजरी से वापस आए थे और उसके बाद सेंट्रल पंजाब को उन्होंने, वो आउट ऑफ नोवेयर बॉटम पर थी सेंट्रल पंजाब और अचानक से आगे ऊपर आते 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 और फाइनल में पहुंच गई थी। सो अभी भी हसन अली का आपको वो स्पार्क दिखा क्या? प्रॉपर लोड मैनेजमेंट की जो हम बात करते हैं, वर्कलोड मैनेज किया जाए इन फास्ट बॉलर्स को और इनको रोटेशन में खिलाया जाए कि ये अपना 100% दे सके। आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें बहुत गहराई भी है सवेरा। वो ये है कि अगर एक लड़का कम बैक कर रहा है और उसमें उसने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, तो आप ये ना समझ लें कि अब ये पाकिस्तान की टीम की एक ज़रूरत बन गया है जी। देखना ये पड़ेगा कि जिस तरह 5 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए हैं, उनकी बॉलिंग में क्या कार्ड थी, क्या स्किल था, क्या एबिलिटी थी, कितनी पेस थी, मूवमेंट कितनी थी, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना, जब एक लड़के को एज ए बॉलर, फास्ट बॉलर जब वो आता है और आकर जब वो बॉलिंग करता है और अब वो यके बाद दीगरे विकेटें लेता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होता है। मगर आप देखें कि जब इनको 2 छक्के पड़े थे, तो द नेक्स्ट बॉल विच ही बोल्ड स्लाइटली, उन्होंने ना थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल किया और बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा था कि सीम पड़ी है और थोड़ा सा बॉल अंदर आया एंड बोल्ड कर दिया तंजीद को जो अच्छा किया। ये उस बॉलर का खासा है जिसको पता है कि मुझे 2 शॉट बड़े पड़ चुके हैं, अब मैंने कम बैक किस तरह करना है। हाँ। तो एक और स्मार्टनेस जी। और एक सवेरा एक और बात यह है कि खुदारा अगर हसन अली हमारे लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इट डज नॉट मीन कि हम उसको बिल्कुल कंसिस्टेंटली खिलाते सारे सब कुछ जो आपने बात की ना कि लोड मैनेजमेंट वो कब होगी। अच्छा है, परफॉर्म कर रहा है, आउट कर रहा है, अब भाई मेरे उसको उस तरह इस्तेमाल करें, संभाल के इस्तेमाल बिल्कुल। ये ना हो कि देखिए उसकी फिजिकल फिटनेस जो है ना, वो नहीं है कि वो बड़ा तगड़ा सा बंदा है और वो आके बड़े जबरदस्त बॉलिंग करेगा। बड़ी ट्रेनिंग करता है, ये मेरा अपना ख्याल है। बड़ी वेट ट्रेनिंग करते हैं, उनकी हाइट, उनकी बॉडी का जो मेकअप है, उसमें हमारे जो खास तौर फिजियोथेरेपिस्ट हैं या जो ट्रेनर हैं, उनको ना खास तवज्जो देनी पड़ेगी कि इनको मैं ज़ाया ना होने दूं और जहां पर इनको कोई निगल है तो फ़ौरन उनको निकाल लें। फ़ौरन उनको निकाल लें। अच्छा हसन, सलमान अली आगा बैशित कप्तान और शादाब खान वाइस कैप्टन, दोनों की परफॉर्मेंसेस कल अच्छी रही हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि शादाब और सलमान, शादाब की कारकर्दगी पर खासी निगाह रहती है और ख़ासी तनकीद की जद में रहते हैं वो, और पाकिस्तान DRS के बगैर खेल रहा है ये सीरीज़। जी हसन, आपको आवाज़ आ रही है? हसन साहब से रब्ता गालिबन मुनक़ता हुआ है। DRS के बगैर हैं खान साहब। ये बड़ी कुछ चीज़ है कि इतना देखिए आपके ना तमाम जो बॉलर्स हैं या बैटर्स जो हैं वो यूज्ड टू हो गए हुए हैं DRS से। जैसे कोई डिसीजन आता है अंपायर की तरफ से तो फौरी तौर पर DRS के पीछे चले जाते हैं कि जी पता चल जाए क्या यह आउट है या नहीं है, या ये जो जिसको अंपायर ने आउट नहीं दिया वो आउट है कि नहीं है। तो आई थिंक अगर ये नहीं है ना, तो इसमें ना फिर अंपायर के पर भी प्रेशर पड़ जाता है। अंपायर को अपने डिसीजन को बहुत मेटिकुलसली देखना पड़ता है कि उसने सही डिसीजन दिए हैं तो नहीं दिए। मैं कहा DRS का होना जो है ना, वो आजकल की एक ज़रूरत बन गया है। सलमान और शादाब आई थिंक मस्ट बी अ वेरी हैप्पी मैन कि उन्होंने कम बैक किया है, उन्होंने रन्स किए हैं, उन्होंने आउट भी किए हैं और फील्डिंग भी अच्छी की है। तो उनकी सिलेक्शन पे इतने डाउट्स थे बट वो आते ही मैन ऑफ द मैच बन गए। तो ये देखे ना, दिस इज ए गुड साइन, दिस इज गुड ओमन कि खिलाड़ी जो है ना वो अपने आप को ये मनवाना चाहता है कि मुझे अगर आप पीछे धकेलोगे तो मुझ में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है, इतनी सलाहियत है कि मैं कम बैक कर सकूं। तो आई थिंक परफॉर्मेंस से मनवाए, बातें करके मीडिया में नहीं मनवाए। नहीं वो उसकी जरूरत नहीं। अच्छा खान साहब, वैसे आपने जब प्लेयर ऑफ द मैच की बात की है, तो
तो आपके ख्याल में क्या 20-21 गेंदों पर 5 विकेटें लेने वाला नहीं होना चाहिए था फिर? वेरी ट्रू हाफिज साहब, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर योर वेरी गुड थिंकिंग कि 5 खिलाड़ी 4 ओवरों में बल्कि 4 भी पूरे ओवर किए नहीं, तो 5 खिलाड़ियों को आउट करना कोई मजाक वाली बात नहीं है। और फिर ऊपर से भी लिए और फिर उन्होंने अपना लोअर ऑर्डर में भी आउट किए हैं, तो आई थिंक वो भी डिजर्व करते थे। वैसे दोनों का ही पलड़ा मुझे भारी लगता है, बिकॉज उस तरफ जो है वो शादाब ने कोई 48 रन किए 25 बॉलों में, 2 विकेटें हासिल की 26 रन देकर, और 2 कैचेस भी पकड़े, और वो दैट अमेजिंग कैच जो कि हसन अली की बॉलिंग पे पकड़ा था। जनरली हमारे यहाँ जो फील्डर्स है ना, वो जब बहुत ऊपर से बॉल आ रही होती है तो वो फिजल आउट कर जाते हैं। तो पलड़ा शायद मेरे ख्याल से हसन रजा दोबारा आए हैं हमारे, पलड़ा हसन हमारे ख्याल में हसन अली का ही पलड़ा बारी है। 5 आउट करना खान साहब मुश्किल होता है। अच्छा हसन आप फिर आ गए हैं, आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सलमान अली आगा और शादाब खान की कारकर्दगी पर क्या राय आप रखते हैं, और ये जो मैन ऑफ द मैच वाला मामला है इस पर आपकी क्या राय है कि 5 आउट अगर किसी ने किए हैं तो आपको लगता है कि वाकईतन उसकी तरफ भी तवज्जो जानी चाहिए थी? जी बिल्कुल, सॉरी टू बी कंटिन्यू, क्योंकि पता है क्या, वो बारिश हो रही है, इसकी वजह से थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही है लाइन में इस्लामाबाद में काफी। आई होप कि आप लोगों की तरफ भी बारिश होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल 4 घंटे का रास्ता है, आ जाएगी 4 घंटे तक बारिश। देखिए ओवरऑल तो अभी बांग्लादेश की टीम आई भी यहाँ पर, और अल्लाह करे कि पूरी सीरीज जो है प्रॉपर मैचेस हो। 3 मैचेस की सीरीज है T20। PSL में थ्रू आउट देखिए लगे खेलते हुए आ रहे हैं, हैट्रिक तो नहीं कहेंगे मगर ये कि PSL चाम होता है और बड़ा अच्छा सीजन रहा ओवरऑल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखें, चेयरमैन साहब को बहुत ही यानी कि खुशाइन बात है कि इतने मुश्किल वक्तों में जो है PSL भी आप लोगों ने करवाया, और उसमें से प्लेयर भी हमारे प्रोड्यूस हुए, जो कि बांग्लादेश की टीम भी आई, उनको हेड्स ऑफ है, और आगे वो सीरीजें खेल रही है। मजीद अल्लाह करे कि पाकिस्तान में और प्लेयर्स और शादाब की बॉलिंग पे हम बात कर रहे थे, शादाब की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे थे कि शादाब के लिए बड़ा सबको ये था कि कैसे सेलेक्ट हो गए, क्या परफॉर्मेंस आई, मगर फिर शादाब का मैन ऑफ द मैच बनना, और दूसरी तरफ हसन अली जो फाइफर जिन्होंने लिया था उनका मैन ऑफ द मैच नहीं बनना। आपको दोनों में से क्या लगता है कि पलड़ा किसका भारी था? क्या हसन को बनना चाहिए था मैन ऑफ द मैच, या शादाब वाज अ राइट चॉइस? आई थिंक शादाब का बनता है राइट, क्योंकि जो पहले इनिंग्स में जो एग्जीक्यूट करता है इनिंग्स को वही डिजर्व करता है, और वो तो बाद में जब 2 रन कर दिए तो क्रॉस हुए, उसके बाद जो डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच होता है वो बॉलिंग में भी होता है। मुश्तरका तो मेरे ख्याल में अब नहीं होता, मगर जो एक मोमेंटम बनाया था वो शादाब ने बनाया, जब जहां पर आपके जो है टॉप ऑर्डर फेल हो गया और 5 रन पे मेरे ख्याल में 2 या 3 आउट हो गए थे, और जहां से सैम अयूब भी आउट हुए और फखर जमान भी आउट हुए। यही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो पहले इनिंग में उन्होंने खेली उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट गेयर जिसे कहते हैं वो लगाया। मेरे ख्याल में टीम तकरीबन जिस तरह बांग्लादेश की बॉलिंग कर रहे थे उन्होंने कैचेस ड्रॉप करे, और 160-170 कर पाती पाकिस्तान टीम, बहुत मुश्किल से फिर वो डिफेंड कर पाते। तो ये एक टारगेट सेट किया, और फिर उसके बाद जो इनिंग खेली, आउटस्टैंडिंग खेली, वहां से मोमेंटम जो है ना वो शिफ्ट किया। उसके बाद फिर जो आके सिंगल डबल्स लिए, प्लेसिंग करी, जो शॉट्स खेले, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट शॉट्स खेले, तो मेरे ख्याल में वो डिजर्व करते हैं। और नो डाउट हसन अली ने भी बॉलिंग अच्छी करी है, मगर हमेशा मैन ऑफ द मैच एज ए जो आपके जूरीज होती हैं, थर्ड एम्पायर्स होते हैं, या डिसीजन जो भी लिया जाता है, तो वो फर्स्ट इनिंग पे भी इंपॉर्टेंट होता है कि मैच वहाँ कहाँ से टर्न हुआ और कहाँ से पिक किया आपने, मोमेंटम कहाँ से टीम का बनाया। तो मेरे ख्याल में शादाब खान जो है वो डिजर्विंग है कि वो बॉलिंग में भी उन्होंने फिर स्किल्स दिखाई अपनी, फील्डिंग में भी कैचेस पकड़े, और यही चीज होती है कि ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस है और उसके लिए वो डिजर्व करते हैं। हसन, DRS के बगैर हम खेल रहे हैं, PSL के भी कुछ मैचेस उसके बगैर ही खेले गए, तो आप किस तरीके से देखते हैं आज के दौर में, जब अभी जब से खान साहब बता रहे थे कि खिलाड़ी आदी हो चुके हैं इस चीज़ के, अगर आप आउट दिए जाते हैं बिलखुसूस लेग बिफोर, तो फौरी तौर पर आप फिर जाते हैं रिव्यू की तरफ? जी आप देखिए ना, आप सऊद शकील का आपने डिसीजन देखा होगा, अगर आप याद होगा आप लोगों को, तो शाहीन शाह की बॉल पे जो लगाया, और वो बिल्कुल भी कहीं से क्लिक नहीं हुआ मेरे ख्याल में, और कंफ्यूजन रही है वहां पर जहां पर सऊद शकील आउट हुए। जब PSL का मैच आप देख लें तो DRS बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में, और पूरी दुनिया में यूटिलाइज हो रहा है ये, टेस्ट क्रिकेट हो या जितनी भी लीग्स होती हैं दुनिया में, आजकल 13 से 14 लीग्स हो रही हैं वर्ल्ड में। तो DRS के बगैर तो मींस के वो आपके जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है और जो ऑन द फील्ड डिसीजन चीज हो जाती है वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं चीजें, और उसके बाद फिर एम्पायरिंग पे ब्लेम्स आते हैं। तो एक एरर करेक्शन जो ह्यूमन बीइंग्स का है वो तो रहता है नो डाउट, मगर जब ये फर्स्ट प्लेस चीजें हुई भी हैं और इस मॉडर्न क्रिकेट में आई हुई हैं तो उनको यूटिलाइज करना चाहिए। मेरे ख्याल में वो बहुत जरूरी है क्रिकेट में, और छोटी छोटी चीजें माइनर्स ऐसी हैं कि बाउंड्री लाइन पे अगर आप देखें जो मैच था PSL का, एक बीच में कुशन पे जाके बॉल लगाए, वहां से लास्ट मोमेंट पे जो फील्डर ने रोका और बॉल
तो कैसेस भी होते हैं और गिर भी जाते हैं, तो डिसीजन ऐसे होते हैं। तो DRS तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में आजकल के लिए। बिल्कुल, DRS बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बड़ा मतलब एक बहुत बड़ी ये वो साइंस है कि हाँ जी DRS क्यों नहीं आया। क्या ब्रॉडकास्टर्स होते हैं जो कि कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि जनरली जो DRS का पूरा सिस्टम है वो न्यूजीलैंड की एक कंपनी है जो कि इस DRS के सिस्टम को रन करती है और वही दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे डिफरेंट लीग्स में डिफरेंट सीरीज़ में जो है वो अपना DRS अप्लाई करते हैं। तो जब ये पूरा मसाइल हुए थे PSL में, उस वक्त ये ब्रेक आया था और वो टीम ट्रैवल कर गई थी। मगर ठीक है, PSL के आखिरी लम्हात में हमने कहा ठीक है ओके, हॉश पॉश में सब कुछ हुआ है, बेयर कर लेते हैं, बट एक सीरीज विदाउट DRS, ये तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट मतलब DRS खुद DRS में चला गया। सर इसका DRS खुद DRS में चला गया। नहीं, मैं आपको बताऊं इसका वजह ये है कि बायलैटरल सीरीज जो होती है ना, अगर वो हो ना तो उसमें प्रोबेबली एम्फसाइज नहीं किया जाता कि DRS जरूर हो। जब आप जैसे कि टेस्ट चैंपियनशिप है या मल्टी नेशन इवेंट, जी हाँ, कोई भी ऐसा इवेंट हो ना जिसमें थोड़ी सी ICC इन्वॉल्व हो, उसमें फिर DRS जो है ना उसके बगैर वो नहीं हो सकता। तो ये बामी सीरीज में आपके पास, जी हाँ, बायलैटरल सीरीज में ये चीज़ हो सकती है, बामी सीरीज में ये किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजहर खान साहब, आप तशरीफ़ लाए, आप टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहीं पर प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है, आप हमें इजाज़त दें, आपसे दोबारा मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।